अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आओ मैं आज आपको वक़्त और किस वक़्त की अहमियत और वक़्त का एहसास दिलाऊं। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में अपनी मुनफर्द हिस्ट्री छोड़ी है। अवाइल में वो एक गुडरिया था और एक दिन वो पेरिस के किसी बाजार में जा रहा था। बुरी हालत में उसके हाथ में एक डंडा था। उसने सामने देखा 3-4 फुट ऊंची जगह पर सीढ़ियां चढ़ के लिखा हुआ था आकिल दी पामिस्ट। वो डरते डरते ऐसे एंग्जाइटी में ही ऊपर चढ़ गया। उसने देखा शीशे में कोई बाबा जो है बुजुर्ग आदमी, वो लालटेन के जरिए फ्रांस के नक्शे पर मुहद्दब अरसे से कुछ चीजें देख रहा है। कुछ देर देखता रहा, गरीब आदमी था, ये सोच के डर गया कि यही ना हो कि बाबा मेरे गले पड़ जाए, ऊपर क्यों आए हो। मुड़ने लगा तो हाथ से डंडा गिर गया। आवाज सुन के बाबे ने देखा, उन्हें पूछा हु इज देयर इन फ्रांस। फ्रांसीसी में पूछा कि कौन है वहां। उसने डरते डरते बताया कि मैं नेपोलियन बोनापार्ट हूं। कहता हूं इधर आ, ये सारे फ्रांस पर तो तेरा ही तो मैं नाम पढ़ रहा हूं घड़ी घड़ी, इधर आ। आज के बाद तेरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट नहीं है। ये उनकी अपनी बातें होती हैं सितारा शनासों की। उसने कहा आज के बाद तेरा नाम नेपोलियन बोनेपार्ट है। राइट। वक्त गुजरता गया, वो फौज में तरक्की करता 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 सबसे ऊंचे जगह पर पहुंच गया और उसके बाद उसने रशिया पर हमला किया। बेशुमार उसने फतूहात भी की, लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन मैं एक लड़ाई की बात करता हूँ। रशिया में, चूंकि मैं भी उस इलाके में 9-10 साल नौकरी कर रहा हूँ, तो वहां बर्फ पड़ती है 10-10 फुट, 15-15 फुट बड़ी बर्फ पड़ती है। अगर शाबाश है उनके जो सड़कें साफ रखते हैं। उसने रशिया पर हमला किया तो रशियंस ने अपनी पॉलिसी के तहत बर्फें पड़ी हुई थी, रिट्रीट करना शुरू कर दिया, लेकिन एक घास का तिनका नहीं छोड़ा, एक फुट की छत नहीं छोड़ी। सब कुछ खत्म करते हुए रिट्रीट कर गए, जिसका नतीजा ये निकला कि इसकी सारी फौजें बर्फ में दब के हलाक हो गई। ये रशियन वो कौम है कि जिन्होंने सारी जंगें लड़ी हैं बड़ी बहादुरी से। लेनिनग्राड पर का जब मुहासरा हुआ था तो इन लोगों ने जूते उबाल उबाल के खाए हैं। अपने इस तरह कौमें बनती हैं। बहरहाल नेपोलियन बोनापार्ट ने वो तारीखी फिक्रा कहा कि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता, मैं रशियन महाज पर 5 मिनट लेट हो गया हूं। अगर मैं वक्त पर आता तो मैं ये सब कुछ काबू कर लेता। अब दूसरी तरफ आइए, वो बूढ़े को एक दिन ख्याल आया कि यार नेपोलियन बोनापार्ट का पता करना चाहिए। उसने अपनी फाल रमल फेंकी तो उसमें उसके सितारे गर्दश में आए। उसने पता किया, उसने कहा फलां महाज पर है। बाबा हाथ में रुका लिए भागा बहाजे जंग पर कि उसको बताऊं जाके। कहीं को बर्छी लगी, कोई उस जमाने की जो भी चीज थी वो लगी, बाबा जो है खत्म हो गया। जिस वक्त लाशें उठा रहे थे तो एक बाबे की कब्र, इस बाबे की जो लाश थी वो मिली और उसकी मुट्ठी में एक रुका था, नेपोलियन कम बैक, द डेज ऑफ योर डाउनफॉल हैज स्टार्टेड। ये चीजें होती है किस्मत की, लेकिन सबसे अव्वल बात होती है वक्त की कदर कौन करता है और उसकी अहमियत को कौन जानता है। किसी काम को करने के लिए आप हमेशा एक कोशिश करें कि 10 मिनट वहां पहले पहुंचे, ना कि 1 घंटा बाद में। ये बहुत बुरी आदत है, इसको अपनाइए कि वक्त की पाबंदी करनी है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।